ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में इरशाद हो रहा है कि खुदावंद आलम सिर्फ मुत्तक़ीन से आमाल को कबूल करता है। तक़वा क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अक्सर हमारे बच्चे ये सोचते हैं जब तक़वा और परहेज़गारी की बात आती है कि तक़वा कोई अलग से चीज़ का नाम है, कोई ऐसी बहुत कीमती शय का नाम है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। इसकी बुनियाद अगर देखा जाए तो तक़वा का मसदर विक़ाया है, जिसके माने हैं हिफाजत के, परहेज़गारी के, अपने आप को बचाने के। शरीयत की इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो तक़वा का मतलब है कि हर उस चीज से अपने आप को दूर रखना जिससे आखिरत का नुकसान हो, जिससे महशर का खसारा हो। हर उस चीज से अपने आप को बचाना जिससे आखिरत का नुकसान हो रहा हो, उसे तक़वा कहते हैं। इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तक़वा यानी खुदा के हुक्म की पाबंदी करना और जिस चीज से उसने रोक दिया है उससे रुक जाना। यहां पर नाज़रीन दो चीजें हैं। इमाम के कौल के मुताबिक वाजिब को अदा करने का नाम तक़वा है और हराम चीजों से रुक जाने का नाम तक़वा है। दोनों ही चीजें एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अगर कोई इंसान वाजिब को अदा करता है और हराम को भी करता है तो इसका मतलब यह कि वो मुत्तकी नहीं हुआ। इसके बरखिलाफ कोई इंसान हराम को तो नहीं अंजाम देता लेकिन वाजिब को भी सही ढंग से अदा नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि वो भी सही मानों में मुत्तकी नहीं हो सका। तक़वा की हकीकत क्या है, तक़वा की ज़रूरत क्या है, तक़वे की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। कुरान करीम में कई जगहों पर इस तरह की बातें आई हैं। मसलन कोई इंसान बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठा कर लेने से बड़ा नहीं बनता। कोई इंसान बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लेने से बड़ा नहीं बनता। कोई इंसान बहुत ज़्यादा इबादत कर लेने से बड़ा नहीं बनता। फिर बड़ा कौन होता है? कुरान कहता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। तुम में सबसे बड़ा वो है, सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तक़वे में ज़्यादा हो। तो नाज़रीन, हमें तक़वा अख्तियार करना होगा। एक बज़्म में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कुछ बातें कह रहे थे। कहते कहते आपने कहा कि जो इंसान सिद्क़ नीयत से एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहता है तो खुदावंद आलम जन्नत में उसके लिए एक मकान तामीर कर देता है। इतने में एक इंसान बहुत खुश होकर खड़ा होकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारे लिए जन्नत में बहुत से मकान बन गए होंगे। तो पैगंबर ने मुस्कुरा के फरमाया, लेकिन मुझे डर है कहीं तुम आग भी न भेज रहे हो। तो पूछा, क्या मतलब? कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग गुनाह भी न कर रहे हो। अगर गुनाह करते हो तो तुम्हारी नेकियां महफूज नहीं रहती हैं, बल्कि तुम्हारे गुनाह आग बनकर जाते हैं और तुम्हारी नेकियों को जलाकर खाक कर दिया करते हैं। नाज़रीन, इबादत कर लेना कमाल नहीं है,
नमाज पढ़ लेना कमाल नहीं है, नेकी कर लेना कमाल नहीं है। हाँ, कमाल तब है जब ये इबादत, ये नमाज, ये नेकियां तक़वे के साथ हों, यानी परहेजगारी के साथ हों। अल्लाह सिर्फ अमल नहीं देखता, बल्कि अमल के साथ साथ अमल की पाकीज़गी देखता है, कितना साफ सुथरा अमल है। मसलन बाल्टी भर दूध रखा हुआ हो, बेहतरीन दूध हो, उसी में अगर गोबर डाल दिया जाए तो बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, ऐसे ही हमारी मिसाल है। हम बहुत से अच्छे काम करते चले जाएं, लेकिन अगर गुनाह कर बैठते हैं तो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाया करती हैं। इसलिए तकवा अख्तियार करें, खुदा का खौफ अख्तियार करें। यह है क्या, कोई भी अमल बगैर तकवे के कबूल ही नहीं हो सकता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसा इंसान था जो बहुत अच्छा बोलता था, बड़ा चर्ब ज़बान था, और बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा होती थी। दूर दराज से लोग उसको सुनने के लिए आते थे। एक बड़ा मजमा इकट्ठा करता था वो, शोहरा था उसके नाम का। तो एक दिन इमाम भी चुपके से गए और उसकी बज़्म में जाकर बैठ गए। आपने देखा कि उसने अपनी चरबज़बानी के जरिए लोगों का दिल जीत लिया। लंबी चौड़ी उसने तकरीर किया, एक बड़ी पब्लिक को खिताब किया उसने। फिर वहां से वो निकला और चला गया। इमाम आहिस्ता से उसके पीछे लग जाते हैं कि देखूं ये करता क्या है। इमाम इस अंदाज से उसके पीछे लगे कि वो देख भी ना पाए और इमाम उसकी निगरानी करते रहे। इमाम ने देखा कि वो कुछ दूर गया, होटल पे गर्म गर्म रोटी बन रही थी। उसने 2 रोटी उठाई और चुपके से रख लिया अपनी झोली में। होटल वाले को पता नहीं चला। ये आगे बढ़ा, मेवा फरोश के यहाँ गया, फल बिक रहा था। उसके यहाँ से इसने अनार चुरा लिया और चुपके से रख लिया, चला गया, उसने देखा भी नहीं। और आगे बढ़ा, एक दुकान पे पहुंचा, उसके गले से इसने पैसे निकाल लिए बातों बातों में, उसको खबर नहीं हुई। ये 3 काम इसने किए। एक जगह से इसने रोटी चुराई, एक जगह से फल चुराया, एक जगह से पैसे चुराए। आगे बढ़ता चला गया, अब फकीरों की बस्ती में पहुंचा, गरीबों की बस्ती में पहुंचा। एक इंसान को देखा, उस चेहरे से बीमार लग रहा था। इसने अनार निकाला और कहा, ये लो अनार खा लो, इससे तुम्हें शिफा मिलेगी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा, इसने एक इंसान को पैसे दिए, कहा लो अपना खर्च चलाना। और आगे बढ़ा, इसको लगा कि ये इंसान भूखा है, इसने रोटी निकाली, उसको रोटी दिया, कहा लो खा लो। जब ये 3 काम कर चुका तो इमाम जल्दी से आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये बता, ये तू क्या करता फिर रहा है? उसने कहा, मैं नेकियां कर रहा हूँ, मैंने भूखे को खाना खिलाया है, मैंने मरीज को अनार खिलाया है, मैंने गरीब को पैसे दिए हैं। इमाम ने कहा, अच्छा, तो उसने कहा कि आप हैं कौन? इमाम ने फरमाया कि मैं फर्जंद रसूल इमाम जाफर सादिक हूँ। तो कहता, वाह साहब, आप इमाम होते हुए क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? अब आप देखें, चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। कुरान की बातें कर रहा है उससे जो उस्ताद कुरान है, जो मुअल्लिम कुरान है। कहता, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? क्या मतलब? क्या कुरान में मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, जो हमारी बारगाह में एक नेकी लेकर आए तो हम उसे 10 गुना अजर देते हैं। मैंने 3 नेकियां की हैं, इसको अगर जोड़ लीजिए तो 30 के बराबर हो गई। और 3 बुराई भी मैंने किया है, अनार चुराया, रोटी चुराई, पैसे चुराए। और बुराई के लिए है मन जा बिस्सय्यअति फलहु मिसलहा, मसलन
जो एक बुराई लेकर आए उसको एक ही सजा मिलेगी, और जो एक नेकी करे उसको 10 गुना अजर मिलेगा। तो उसने कहा अगर 3 नेकियों को जोड़ो तो 30 हो गई, 3 बुराइयां 3 ही रह गई। अगर 30 नेकियों में से 3 बुराइयां निकाल भी दीजिए तो 27 नेकियां बचती हैं। फ्री में 27 नेकियां जेब में लेकर टहल रहा हूं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुमने नेकी वाली आयत तो पढ़ लिया, बुराई वाली आयत तो पढ़ लिया, लेकिन तुमने एक आयत नहीं पढ़ी कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह परहेजगारों से अमल को कबूल करता है। तुमने चोरी पहले किया है, नेकी बाद में किया है, नतीजा ये हुआ कि तुम्हारी बुराई तो लिखी गई, तुम्हारी नेकी लिखी ही नहीं गई है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तुमने चोरी कर लिया तो तुम मुत्तकी नहीं रह गए, और अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से अमल को कबूल करता है। तो नाज़रीन याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएं, हमारी नेकियां लिखी ही न जाएं। उसके साथ में अगर हम गुनाह भी कर रहे हैं तो यकीनन हमारी नेकी कबूल नहीं होगी। तो पहले अपने आप को गुनाहों से पाक करें। अगर गुनाह करने की आदत पड़ गई तो उस आदत को छुड़ाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ये अहद करें कि हम बुराई नहीं करेंगे, खुदा की नाफरमानी नहीं करेंगे, वाजिबात को अदा करेंगे। इस शर्त के साथ अगर अमल करते हैं तो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। तक़वा अज़ीज़ान मोहतरम बहुत ही अहम शय का नाम है। अगर हमारी हयात का जुज़ तक़वा नहीं बन सका तो समझ लें कि हमारी हयात किसी काम की नहीं है। अगर हमारे आमाल की सुर्खी तक़वा नहीं बन सका तो हमारे आमाल किसी काम के नहीं है। हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम हम सबको तक़वा अख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।